हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है तैयारी आपकी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्यू पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्यू का बेसिक। ठीक है, क्यू का बेसिक का वीडियो मैंने बना रखा है। कंटेंट आपका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके चेक कीजिएगा। अध्यापक बैच चल रहा है। अध्यापक बैच में फुल कंटेंट, फुल सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा बीपीएससी तैयारी फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस प्लेलिस्ट को आप देखिए। आपको स्ट्रक्चर वे में आपका डिमांड था कि थ्योरेटिकल चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का, और उसके बाद उस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद एमसीक्यू होना चाहिए, और उसके बाद उसका मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जा रहा है। सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक बार देखिए, स्ट्रक्चर वे में है, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको खुद एक सीक्वेंस मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आपने वीडियो देख लिया होगा क्यू का, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्यू में क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्यू में जो है सिंपल क्यू रहेगा। सिंपल क्यू को लीनियर क्यू कहते हैं। सर्कुलर क्यू पढ़ेंगे, सर्कुलर क्यू से क्वेश्चन आया हुआ है। डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू। सिंपल क्यू और डबल एंडेड क्यू जो है ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 4 के उसमें टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर 3 आपको पता है कि स्टैक है, और चैप्टर 4 जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये दो चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। इसलिए हमने टाइप्स ऑफ क्यू में पूरा पढ़ने के लिए इस पर लाया हूँ मैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सिंपल क्यू क्या होता है। सिंपल क्यू जो है बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो है प्रिंसिपल फॉलो करता है किसके सिद्धांत को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। ठीक है, इंसर्शन जो होता है रियर एंड से होता है, हमेशा रियर एंड से इंसर्शन होता है। ठीक है, डिलीशन जो होता है फ्रंट से होता है। ठीक है, इंसर्शन जो होता है, इंसर्शन को हम इन क्यू कहते हैं, और डिलीशन को डी क्यू कहते हैं। तो जब हमारा एक सपोज एक हमने लिया है साइज, क्यू का साइज़ 5 है, और यहाँ पर एरे के थ्रू हम कर रहे हैं, तो ये क्यू का साइज़ है। क्यू इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा। जब क्यू इनिशियली एम्प्टी होगा तो क्या होगा, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू -1। मतलब फ्रंट और रेयर दोनों क्या होगा, -1 होगा। किस केस में, जब हमारा क्यू एम्प्टी है। ठीक है, क्यू एम्प्टी है तो क्या हो गया, फ्रंट भी -1 होगा और रेयर भी -1 होगा। क्यों -1 होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो शुरू होता है वो 0 से होता है। 0 से शुरू होने के कारण है कि यानी 0 पे अगर 0 रहेगा एम्प्टी, अगर मान लीजिए इनिशियल में क्यू एम्प्टी है, और हम सोचेंगे कि अगर ऑप्शन दिया रहेगा एफ इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0, तो ये स्टैक एम्प्टी नहीं होगा ना, क्योंकि 0 पे तो एलिमेंट होता है ना, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, तो एम्प्टी नहीं होगा। क्योंकि इसी कारण से जो इनिशियल होता है f-1 और r इक्वल टू -1। तो अब किस तरीके से हम इंसर्शन करते हैं एम्प्टी क्यू में, तो क्या होता है कि रेयर से हम इंसर्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, इसका रूल होता है इंसर्शन का कि रेयर एंड से इंसर्शन होगा, फ्रंट से डिलीशन होगा। तो इंसर्शन करना है तो हमें रेयर को क्या करना पड़ेगा, r इक्वल टू r+1। r को हमेशा इंक्रीमेंट करते जाना है इंसर्शन के बाद। ठीक है, और फ्रंट को क्या करेंगे, फिर फ्रंट अगर एम्प्टी में है तो फ्रंट एम्प्टी को पहले उसको क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करके 0 पे सेट कर देंगे, क्योंकि फ्रंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले 10 एलिमेंट आया है, इंसर्शन किया हमने, 10 आया। ठीक है, 10 इंसर्ट हो गया, और r हमारा यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे 20 को इंसर्ट करना है। 20 इंसर्ट करना था तो क्या हुआ, r फिर हमारा इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, तो यहाँ पे 20 आ गया, और r अब हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे है। इसी तरीके से 30 को इंसर्ट करना था, तो यहाँ पे r हमारा इंक्रीमेंट हो गया, तो r हमारा 1 से 2 पे आ गया, तो 2 के इंडेक्स पे हमारा 30 इंसर्ट हो गया। फिर इंसर्ट करना है तो हम फिर इंसर्ट किए, इंक्रीमेंट किए, फिर इंडेक्स हमारा 3 है, 40 इंसर्ट हो गया। अब समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम
इंसर्ट करते गए लास्ट एलिमेंट तक, हमारा लास्ट एलिमेंट पूरा क्यू को फुल कर दिया। 50 इंसर्ट करना था तो 50 हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे पहुंच गया। तो r इक्वल टू 4 है और f इक्वल टू 0 है, यानी इनिशियल में जो है f अपने जगह पे है, r हमारा फाइनल पे है। ठीक है, अगर आप कुछ भी इंसर्ट करना चाहेंगे तो पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हमारा q का जो होता है, q फुल कब होगा? जब r इक्वल टू साइज -1, यानी साइज कितना? 5, 5 - 1 4। ठीक है, तो 4 पे हमारा r पहुंच चुका है, तो मतलब हो रहा है कि q हमारा फुल है। अगर यहाँ पे इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे, इंसर्शन करेंगे तो क्या होगा? Q ओवरफ्लो होगा, है ना? Q ओवरफ्लो होने लगेगा, क्योंकि हमारा R जो है लास्ट एलिमेंट उस पे है, पॉइंट इंडेक्स इस पे पोजीशन पे। ठीक है, तो Q के ऑपरेशन, Q ये तो हम पढ़ लिए हैं, इन Q कहते हैं जब इंसर्शन करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिलीशन। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, इसी के कारण है कि हमने सर्कुलर क्यू का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो डिलीशन में क्या होगा कि ये हमारा वही एलिमेंट था जो हमने पहले क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और उसके बाद इसका इंडेक्स नंबर है ये। अभी फ्रंट हमारा 0 पे है और रेयर हमारा 4 पे है, लास्ट पे है। तो उसके बाद डिलीट करेंगे। डिलीट कहाँ से होता है? डिलीट हमेशा जो होता है फ्रंट से होता है। डिलीट हमेशा कहाँ से होता है? फ्रंट से। ठीक है, डिलीट फ्रंट से होता है, तो डिलीट हमारा यहाँ से 10 डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद फ्रंट क्या होता है? इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट हो के अपने पोजीशन पे आ गया। फिर डिलीट किए, फिर इंक्रीमेंट हो गया, फिर डिलीट किए, फिर इंक्रीमेंट हो गया, यानी यहाँ तक पहुँच गया है। तो अब क्या हुआ कि हमारे क्यू का साइज़ जो है, मेमोरी का साइज़ 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। तो हम चाहेंगे कि इसके स्पेस को यूज़ करना, ठीक है, यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? यूटिलाइज़ होगा। देखिए r जब भी होगा, r+1 होगा अगर यहाँ पर, तो r क्या है? अगर हम यहाँ पे r इक्वल टू r+1 करेंगे तो r तो हमारा अभी 4 है, 4 + 1 = 5। 5 होगा? नहीं है, 5 इंडेक्स नंबर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? Q ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको ओवरकम करना है, हमारा यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है इस स्पेस को। तो इस स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए कॉन्सेप्ट जाके निकल के आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलर क्यू। अब यहाँ पे जब हम इसको करेंगे, यहाँ पे r को इंक्रीमेंट, यानी ये यहाँ से इसको पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा जो भी एलिमेंट आना है। ठीक है, लेकिन जब तक लीनियर है तो वो इंसर्शन नहीं होगा, जैसे सर्कुलर हुआ उसमें पॉसिबल हो जाएगा। इसी कारण से हम सर्कुलर क्यू को यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा मेमोरी स्पेस वेस्टेज होता है। अब देखिए सिंपल क्यू में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, इस पॉइंट पे आप देखिएगा ध्यान से। सिंपल क्यू में क्वेश्चन जो है आपसे सिंपल क्यू में पूछेगा क्यू के बारे में कि क्यू के कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दो चीज़ को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इन फीफो जो है क्यू का प्रॉपर्टी है और लीफो जो है स्टैक का है। ठीक है, उसके बाद लिख ही देता हूँ मैं आपको, जैसे लीफो है, स्टैक क्या है? लीफो, और क्यू क्या है? क्यू है फीफो। ठीक है, यानी शेर जो होगा लायन होगा, क्वीन जो होगी फीमेल होगी। मतलब एक हिसाब से आपको माइंड में रखना है। ठीक है, स्टैक, लीफो, क्यू, फीफो। ठीक है, शेर, लायन, क्वीन, फीमेल। तो मतलब कुल मिला के तुकबंदी है, लेकिन
आपको ये दिमाग में रखना है, क्यू जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रेयर एंड से इंसर्शन होता है, डिलीशन फ्रंट एंड से होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इंसर्शन को इन क्यू कहते हैं, डिलीशन को डी क्यू कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एम्प्टी स्टैक एम्प्टी क्यू जो होगा, तो एम्प्टी क्यू में फ्रंट का वैल्यू और रेयर का वैल्यू क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में रह सकता है f = 0 r = 0, तो आप उसको मत कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा f - 1 होता है, r - 1 होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैक निकल रहा मुझसे फिर से, तो क्यू जो है, क्यू ओवरफ्लो कब होता है, क्यू ओवरफ्लो जब होता है जब उसका साइज -1 के बाद हम इंसर्शन करने की कोशिश करते हैं तो क्यू ओवरफ्लो होता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आ गया, बहुत क्यू का कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आता है तो आपको हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या है हम समझ लिए, जिसका वो सिंपल क्यू का डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्कुलर क्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू इन which the last position is connected back to the first position to the from circle, फॉर्म में सर्किल बनाता है, माने कि जिसके बाद हमने किया था कि ये था, है ना, तो इस तरीके से आपका बन गया क्या, सर्कुलर क्यू, ठीक है। इट ऑल्सो फॉलो द फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस आर रीयूज्ड, एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्या होता है, यूज्ड हो जाता है दोबारा, लेकिन एम्प्टी स्पेस कहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था, आपका यहाँ पे सिंपल क्यू में नहीं हो रहा था, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। ये यहाँ पे उसको ओवरकम करके उसका एडवांटेज बन जाता है सर्कुलर क्यू का, ठीक है। रेयर मूव्स इन सर्कुलर मैनर, रेयर तो मूव करेगा ही, ठीक है, तो किस तरीके से करेगा आप देखिए। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं एक बताता हूँ, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे था इस तरीके से 0 1 2 3 4, ठीक है, तो अब आपको लगता है r = r+1, यानी क्या होगा, 4 + 1 5, 5 कैसे आएगा, 5 तो है ही नहीं इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे हम मॉडुलस यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडुलस यूज़ करते हैं तो हमें उसके पोजीशन पे फिर से हम पहुँच जाते हैं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इंसर्शन करेंगे हम, स्टैक क्यू हमारा एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी है तो क्या होगा, फ्रंट और रियर = -1 होगा, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर मैनर में है, ठीक है। सर्कुलर में होने का मतलब क्या होता है कि लास्ट पोजीशन जो होता है ये कनेक्ट हो जाता है किससे, आपके रेयर से, ठीक है। ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ठीक है, और ये वैल्यू है हमने रख लिया पहले ही 50 तक, ठीक है। उसके बाद सारा अभी हमारा क्यू जो है फुल है सर्कुलर क्यू, और इनिशियली एम्प्टी था तो फ्रंट अपने जगह पे आ गया और रेयर भी इंक्रीमेंट होके 0 पोजीशन पे है, फिर वो इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे पहुँचेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा यहाँ पहुँचेगा, फिर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पहुँचा रेयर, फिर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पहुँचा, तो अब हमारा सर्कुलर क्यू फुल हो गया, ठीक है। तो f = 0 r = 4, इंसर्शन नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा सर्कुलर क्यू जो है फुल है, ठीक है। अब उसके बाद डिलीशन में देखते हैं, यहाँ पर यहीं पे प्रॉब्लम आया था, अब यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या होगा कि आपका सर्कुलर क्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रंट हमारा यहाँ पे है और रियर हमारा यहाँ पे है 10 20 30 40 50। डिलीट कहाँ से होता है, डिलीशन हमेशा होता है फ्रंट से। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट होकर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर 20 को डिलीट करते हैं, फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट होकर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर 30 को डिलीट कर देते हैं, फ्रंट हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब देखिए फोर्टी 50, रियर यहाँ पे है, फ्रंट यहाँ पे है। अब ये स्पेस खाली है, था ऐसा ही सिंपल क्यू में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे
तो क्या होगा, इसमें इंसर्ट हो जाएगा। क्या होगा, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मोड साइज यानी n। ठीक है, तो क्या था, r अभी हमारे कहाँ पे है, r हमारा 4 पे है, 4 प्लस 1 मोड साइज कितना है q का 5, यानी क्या हो गया 5 मोड 5 इक्वल टू क्या कहलाता है, 0 होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो 0 यानी इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट न्यू एलिमेंट होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 60। तो r हमारा अब कहाँ आ गया, r हमारा यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से हम फिर इंक्रीमेंट करेंगे, मोड लगा देंगे, तो फिर उसके बाद हमारा r फिर इंक्रीमेंट कर जाएगा, फिर 70 आ जाएगा। सॉरी, ये कटेगा नहीं, ठीक, r हमारा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी एम्प्टी स्पेस था रीयूज़ हो रहा है। तो ये इसका बिग एडवांटेज होता है, यही इसका एडवांटेज है सर्कुलर क्यूब का। ठीक है, कि स्पेस को फिर से रीयूज़ करता है। होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है बीपीएससी में या आपको टीचिंग एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैंने बहुत देखा है क्वेश्चंस। और इसके बाद मैं क्यू का एमसीक्यू लाने वाला हूँ, और वो एमसीक्यू जो होगा आपको टीचिंग एग्ज़ाम से ही निकाला हुआ होगा, चाहे तो बीपीएससी के तीनों एग्ज़ाम में होगा, TRE 1, TRE 2, TRE 3, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, है ना, DSSS, ये जो भी एग्ज़ाम है, नेट का हो गया या गेट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए, तो वो उठा के आपको आपका एक प्रॉपर उसमें चैप्टर वाइज का क्यू में लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको दिखे आपके ब्राउज़र में। ठीक है, अब देखते हैं डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू होता है, डबल एंडेड क्यू को हम DQ भी कहते हैं। ठीक है, ये DQ और वो TQ में फ़र्क है। एक होता है ना DQ जिसको कहते हैं डिलीशन, ठीक है, इसको DQ इसको भी कहते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया डबल एंडेड क्यू का। ठीक है, तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इंसर्शन एंड डिलीशन कैन परफॉर्म एट द बोथ एंड्स, यानी इंसर्शन जो है फ्रंट से भी हो सकता है, डिलीशन जो है फ्रंट से भी हो सकता है, रेयर से भी इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन से भी रेयर से भी डिलीशन हो सकता है। तो ये इसका रूल होता है कि ये दोनों एंड से करता है इंसर्शन और डिलीशन। बाकी में क्या होता था, बाकी में इंसर्शन हमेशा रेयर एंड से होता था, डिलीशन हमेशा फ्रंट से होता था। तो ये फ्रीडम देता है कि आप फ्रंट से भी इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, रेयर से भी इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं। तो DQ जो है इसी कारण जो है DQ जो परफॉर्म करता है Q की तरह करता है, स्टैक की तरह करता है। मतलब स्टैक की तरह कैसे कर रहा है कि स्टैक में क्या था, उसी एंड से टॉप से वो क्या होता था, वो इंसर्शन भी होता था और डिलीशन भी होता था। यहाँ पे अगर ये बंद कर दिया जाए, आप यहाँ पे हिसाब से देखो, अब क्या दिख रहा है आपको, अब आपको ये स्टैक दिख रहा है। तो यही कारण है इसको बिहेव लाइक द क्यू और स्टैक। क्यू तो है ही, ठीक है। इसके ऑपरेशन है इंसर्शन, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट रियर, डिलीट एट फ्रंट, डिलीट एंड रियर। ठीक है, अभी क्या है, क्यू हमारा साइज उसका 6 है, क्यू हमारा एम्प्टी है। अब क्यू में हम कोई सा भी एलिमेंट डालना शुरू करेंगे तो फ्रंट क्या हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा, और रियर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फ्रंट और रियर हमारा दोनों इस पोजीशन पे है। अभी 10 हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट करेगा आपका, अगर मान लीजिए 10 जो है आपने लिया था, इंसर्ट 10 एट फ्रंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट हो गया, ये हो गया R, ठीक है, फ्रंट, तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद इंसर्ट 20 एट
फ्रंट। अब फ्रंट पे हमको इंसर्ट करना है 20, यानी क्या होगा, इसको चले फ्रंट पे करना है, तो फ्रंट जो है इंक्रीमेंट होगा, तो फ्रंट इंक्रीमेंट होके आपको बता रहा हूँ कि ये 5 हो जाएगा। कैसे होगा, ये सर्कुलर मैनर में यहाँ से फ्रंट इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर फ्रंट पहुँच जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ये सर्कुलर मैनर में काम करेगा। और रेयर जब भी इंक्रीमेंट होगा तो रेयर इधर से इंक्रीमेंट होगा और ये जो है फ्रंट जो होगा साइज़ -1 हो जाएगा। फ्रंट इंक्रीमेंट में क्यों हो जाएगा, साइज़ -1, साइज़ माइनस क्या हो जाएगा 1, इसलिए साइज़ कितना है 6 है, 6 - 1 यानी 5 के इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, इंसर्ट 30 एट फ्रंट, तो क्या हो जाएगा साइज़ -1, अभी फ्रंट किस साइज़ पे है 5 पे, 5 है फ्रंट का साइज़, उसमें -1 यानी 4 पे आ जाएगा, तो 30 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट 40 एट रेयर, तो इंसर्ट कहाँ पे होगा, अब हमारा रेयर पे, रेयर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो रेयर हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो रेयर हो गया 40 इंसर्ट हो जाएगा। अब हमको डिलीट करना है, डिलीशन, डिलीट 10 डिलीट एट रेयर। ठीक है, रेयर पे डिलीट करना है, तो क्या हो जाएगा, रेयर हमारा अभी 40 है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो फिर से ये 0 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया, फिर हमारा रेयर यहाँ पहुँच गया। और फ्रंट हम डिलीट करेंगे, डिलीट एट फ्रंट, तो हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट फिर से 4 पे पहुंचा था और फिर से 5 पे आ जाएगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डबल एंडेड क्यू भी आप समझ गए हैं। डबल एंडेड क्यू में क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछेगा, डबल एंडेड क्यू में पूछा जाता है कि ये जो इंसर्शन होता है ये किस मतलब क्या रिस्ट्रिक्टेड होता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ये जो है फीफो की प्रॉपर्टी को प्रॉपरली नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द फीफो, तो ये क्वेश्चन आता है। और डबल एंडेड क्यू को क्या कहते हैं, क्वेश्चन मैंने देखा था, डी क्यू ऐसे ऑप्शन था, और एक ये भी था लिखा हुआ DEQUE। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से लिखिएगा, आंसर लगाइएगा। उसके बाद दोनों एंड से इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आएगा, इतना हार्ड, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं रहता है कि टाइम टेकिंग वाला, आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। और डबल एंडेड क्यू भी जो है 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार का कौन सा होता है, एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, है ना, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू होता है। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि इंसर्शन जो होगा सिर्फ एक एंड से होगा, इंसर्शन जो होगा एक एंड से होगा और डिलीशन हमारा दोनों एंड से होगा। तो यहाँ पे इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी इनपुट को एक ही तरफ से इंसर्ट करने दे रहा है। यही कारण है कि इसको इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ कहा गया है। और डिलीशन ये बोथ एंड से हो रहा है। DQ में क्या होता है, DQ का प्रॉपर्टी तो कहता है इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होगा, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इनपुट को, तो यही कारण है कि इनपुट जो है एक ही एंड से इंसर्शन होगा और डिलीशन तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, तो डिलीशन दोनों एंड से होगा। अब यहाँ पे समझिए आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यों, आप समझ ही गए होंगे कि आउटपुट में रिस्ट्रिक्शन देगा। तो आउटपुट का मतलब हो गया डिलीशन जो है हमारा सिर्फ एक एंड से होगा और इंसर्शन दोनों एंड से फ्री है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ आउटपुट को कर रहा है, यानी डिलीशन को कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं उतना, लेकिन हाँ ठीक है, प्रायोरिटी क्यू से भी क्वेश्चन रहता है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायोरिटी क्यू में पहले कौन सा निकलेगा, पहले क्या उसमें प्रायोरिटी दिया रहेगा, इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू इज अ क्यू इन विच ईच एलिमेंट इज असाइंड ए प्रायोरिटी एंड एलिमेंट्स आर सर्व बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी, देयर ऑर्डर। ठीक है,
मतलब यही है कि प्रायोरिटी उसका दिया रहेगा, उस हिसाब से वो निकलेगा। जैसे आप समझ लीजिए, आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं और वहाँ पे बहुत मतलब प्रधानमंत्री आ गए या कोई सा भी बहुत बड़े देखते होंगे हायरार्की सिस्टम चलता है, जिस तरीके से कोई पावरफुल व्यक्ति आ जाता है तो क्या करता है, वो लाइन को तोड़ देता है, यानी सबसे पहले उनको टिकट मिल जाता है या उनको चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, कोई स्टार आ गया, कोई कुछ हो गया, एयरपोर्ट पे भी आ गए, तो क्या होता है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो स्टार जो है उनका पहले प्रायोरिटी दे दिया गया। तो यहीं पे यही क्यू मतलब यही है ना, क्यू तो मतलब लाइन है। ठीक है, तो लेकिन लाइन में देखा गया है और इस कंप्यूटर साइंस में भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में भी आता है प्रायोरिटी वाला। ठीक है, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी यही कहानी है कि किसी भी प्रोसेस को जब बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है तो स्टार्वेशन नहीं हो, इसी कारण से प्रायोरिटी जो है सेट की जाती है, जिस कारण से क्या होता है, वो एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी वाला, हाई डिमांडिंग जो रहता है। ठीक है, हर एलिमेंट की एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट पहले निकलेगा। वही बात हो गई, जो ज़्यादा अथॉरिटी रखता है उनको काम उससे आसानी से हो जाता है, लाइन में नहीं लगनी पड़ती है, जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट सिर्फ तब फॉलो होगा जब प्रायोरिटी सेम होगा। अगर मान लीजिए दोनों प्रायोरिटी सेम होगा, कब होगा, फर्स्ट जो आया है फर्स्ट वो पाएगा। अगर दो यहाँ पे प्रायोरिटी एलिमेंट है ये, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए और बी का दोनों का 2 रहता प्रायोरिटी, तो इसमें क्या होता है, जो पहले आया है तब होता है कि वो पहले जाएगा, यानी ए को फिर प्रायोरिटी वो दिया जाएगा, फीफो फॉलो होगा। ऐसे फीफो फॉलो नहीं होगा यहाँ पे क्या फॉलो होगा, यहाँ पे प्रायोरिटी सिर्फ फॉलो होगा। ठीक है, यही कारण है फीफो सिर्फ तब फॉलो होगा जब प्रायोरिटी सेम हो। प्रायोरिटी हाई है यानी डिलीट पहले होगा, डिलीशन पहले हो जाएगा। प्रायोरिटी लो है तो बाद में डिलीशन होगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसका देख रहे हैं आप, प्रायोरिटी सबसे पहले 3 है, तो यानी सी का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले डिलीशन क्या होगा, सी का होगा। उसके बाद प्रायोरिटी किसका है, उसके बाद प्रायोरिटी आपका ए का है, ए होगा, फिर उसके बाद लास्ट सबका बी का है। तो यहाँ पे ऐसा है क्या, फर्स्ट जो आया वो पहले गया, नहीं, यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैटर करता है प्रायोरिटी। यहाँ पे लिफो और फिफो फॉलो नहीं होगा, तो ये हुआ आपका प्रायोरिटी क्यू। तो कुल मिलाकर आपको यही है कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, आपने इतना पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चंस भी देखना ज़रूरी है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन किस पैटर्न से आ रहे हैं, उस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कितने कर पा रहे हैं, आपसे कोई सा क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। इसी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ एमसीक्यू पीवाईक्यू बेस्ड पे रहेगा, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम का नहीं रहेगा कि आप मतलब मैं सिर्फ बीपीसीटीआरई का 1 2 3 का ला रहा हूँ। मैं जो पीवाईक्यू रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, वो सारे एग्ज़ाम से मिक्सड अप रहेंगे। चाहे तो वो हो सकता है केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे तो हो सकता है वो नवोदय विद्यालय का हो सकता है यूजीसी नेट का हो, लेकिन वो ऐसे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होने चाहिए कि जो कि एक्सपेक्टेड आपको टीआरई 4 के लिए हो। अब मैं टीआरई 3 और टीआरई 2 और 1 का उठा लिया तो वो क्वेश्चन तो आ ही चुका है, तो मुझे क्वेश्चन ऐसा बनाना है, ऐसा क्वेश्चन उठा के लाना है जो वो टीआरई 3 और टीआरई 2 और टीआरई 1 में उठा के लाए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने गेट से देखा है, एक क्वेश्चन देखा है कि DSSB के एग्ज़ाम से, जब वो कहाँ से क्वेश्चन ऐसा उठ रहा है तो वैसा क्वेश्चन पे एमसीक्यू मैं बनाऊंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो कुल मिलाकर यही है कि चलिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, एमसीक्यू रहेगा क्यूब के ऊपर, चैप्टर वाइज चल रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में चल रहा है, आपको इधर उधर जाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप विद्यालय अध्यापक बैच 2026 को ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट को आप सेव कीजिए, आप एक स्ट्रक्चर वे में आपको मिलेगा कंटेंट। ठीक है, बाकी बीपीसीटीआरई 4 के पूरे अपडेट्स रहेंगे। अभी अप्रैल है और अगस्त सितंबर तक, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जून से पहले ख़त्म करने का। ठीक है, मेरा टारगेट यही है जून से पहले ख़त्म करने का, और उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ भी पूरा प्रॉपर आएगा, मैराथन आएगा, तो एक स्ट्रक्चर में चलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं एमसीक्यू में।